तसव्वुफ़ के अंदर एक बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि अल्लाह ताला की ज़ात के जितने पुराने औलिया हैं, जिनमें हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शिबली, हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली, इब्नुल अरबी, सुल्तान फ़क्र, ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, इन पर अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत बड़े बड़े राज आश्कार किए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ के लिए किताबें लिखी, यानी तसव्वुफ़ की किताबें इंसान की हकीकत को, कैफियत को, लोहे महफूज को, तकदीर को अल्फाज दिए और अल्फाज की सूरत में किताबें छपी इनकी, और बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, इससे मुस्तफ़ीद हुए। लेकिन इन लोगों ने हर अल्लाह वाले के लिए, ऐसे बंदे जो अल्लाह ताला की ज़ात की तलाश के लिए निकलते हैं, उनको मना भी किया अपनी इन्हीं किताबों में कि जब तुम पर ऐसी कैफियत तारी हो जाए, ऐसी कैफियत तुम पर आ जाए, तो कभी भी लोगों से बात मत करना। इस राज को हमेशा पोशीदा रखना, इस राज को हमेशा अपने अंदर रखना। अगर तुम इस राज को आश्कार करोगे तो एक ख़ास बात को आम लोगों के साथ तुम कर दोगे, लोग तुम्हारी बात को समझ नहीं पाएंगे, कोई बंदा भी तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा और लोग तुम्हें कत्ल करने पर तुल जाएंगे। ऐसा हुआ भी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे शाह मंसूर हाज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक नारा बुलंद कर दिया था अना अल हक की, कि अना हक है। लेकिन वो जिस कैफियत में उन्होंने बात की थी, लोग उसको नहीं समझ पाए, उस पर फतवे लग गए और उनको सूली पे लटका दिया गया, उनको मस्मार कर दिया गया। आज की वीडियो में ना इसी चीज़ की गहराई को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अल्लाह के जो वली है उनके पास ऐसा कौन सा राज होता है जिसको वो आश्कार करने से मना करते हैं। क्या होता क्या है यार, कौन सा ऐसा राज है जो इंसान की ज़ात के अंदर उजागर हो जाता है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इंसान के अंदर बेदार हो जाती है, कौन सी ऐसी ताकत है जो इंसान की ज़ात के अंदर आ जाती है, या कौन सी ऐसी ज़ात है जो इंसान की ज़ात के अंदर पेवस्त हो जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह के बड़े वली, पुराने वली हमें इस बात से मना करके जाते हैं कि आप लोगों ने कभी भी इस बात को आश्कार बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, जब कभी ये सफ़र शुरू होता है ना, ये इश्क का सफ़र जब शुरू होता है, तो इश्क के सफ़र के जर्नी आगाज़ होते ही अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को एक रूह से मिलाता है, ऐसी सोल जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसने पहले स्पिरिचुअल जर्नी किया होता है, यानी जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका हो, उस रास्ते से वाकिफ़ हो, जिसको तसव्वुफ़ के अंदर एक मुर्शिद बोला जाता है, स्पिरिचुअल टीचर बोला जाता है, हादी बोला जाता है, राहबर बोला जाता है, साईं बोला जाता है। वो इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है और ये कभी भी इंसान को तलाश नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद इंसान को पकड़ लेते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा हो ना जिसके नसीब में इश्क का जर्नी लिखा हो, जिससे अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंचना है, तो उसके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात खुद वो बंदा भेज देती है, या वो खुद वो बंदा आपको स्पिरिचुअली एंगेज कर लेता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, उसके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। ये बात लोहे महफूज में महफूज थी कि आपने इश्क का जर्नी करना है, इस सोल ने आपके नसीब में आना है, तो वो सोल आपको स्पिरिचुअली एंगेज कर देती है। उसे रूह सुल्तान बोलते हैं। तो ये खेल यहीं से शुरू होता है कि एक रूह इंसान होती है जो आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है, और एक रूह सुल्तान है जो आपके मुर्शिद या आपके हादी की ज़ात के अंदर मौजूद होती है। रूह सुल्तान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं कि वो हर किस्म के नफ्स की अयारी, शर से, हन्नास से, शैतान के वसवसे से, हर चीज़ से वो वाकिफ़ होता है। सिर्फ वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होता, बल्कि वो इस चीज़ का तोड़ भी जानता होता है। और सिर्फ इसका तोड़ नहीं जानता होता, बल्कि वो आलम तस्बीहात में से जितनी तस्बीहात होती हैं वो सारी की सारी उसके कलब में महफूज होती हैं, उसके सीने में महफूज होती हैं, उसका सीना रोशन होता है और वो सीना बसीना आपको इल्म ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। यानी आपकी जिस किस्म की कैफियत बदलती जाती है ना, जैसे जैसे सफ़र में आप आगे बढ़ते हो, आपके रास्ते पे नफ्स रुकावट बन रहा है, शैतान रुकावट बन रहा है, कोई जादू रुकावट बन रहा है, कोई हसद रुकावट बन रहा है, कोई गुरूर रुकावट बनता है। बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को राह हक पर जाने से रोकती है, इंसान की ज़ात के अंदर ही मौजूद है। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने हरूफ उतारे हुए, तस्बीहात उतारी हुई हैं। तो इन तस्बीहात को वो माहिर होता है समझने कि आपको जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तस्बीह आपकी ज़ात तक वो पहुँचा देगी, और वो सीना बसीना आप तक पहुँचेगी, और उसके अंदर आपका जो है ना वो सारा जिक्र शुरू हो जाएगा, सारा विज़ शुरू हो जाएगा। करते करते इंसान पर एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान, उसकी ज़ात के अंदर जितना नॉलेज होता है, जितना इल्म होता है आपके मुर्शिद के, आपके स्पिरिचुअल टीचर, वो इंसान की ज़ात के अंदर पेवस्त हो जाता है। इंसान बिल्कुल वैसा ही इल्म जान जाता है जो उसकी ज़ात के अंदर महफूज था, इसम बा इसम जिसे कहते हैं। उसके बाद इस दर्जे से एक और दर्जा इंसान ऊपर जाता है और कलब ब कलब हो जाता है, यानी उस वक्त जो आपकी दिल की कैफियत होगी, सिमिलर कैफियत आपके मुर्शिद की भी होगी। यूँ एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक गहरा रिश्ता इंसान की ज़ात के साथ इस्तवार हो जाता है। फिर बात और आगे चली जाती है और रू बरू हो जाता है। इस सूरत तक आके इंसान अपनी सूरत को अपने मुर्शिद की सूरत के साथ बदल देता है, जिसे फनाफिश शेख तसव्वुफ में बोला गया। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है। खतरे की घंटी कहाँ जाके बजती है जिससे मना किया जाता है, वो क्या है कि जब इंसान इस स्टेज तक पहुंच गया,
फना फिर शे। इसके बाद जो इंसान पर दर्जा आता है उसे फना फिर रसूल कहते हैं। इस दर्जे पे आगे क्या होता है कि तसव्वुफ की किताबों में लिखा हुआ है कि इब्नुल अरबी ने इसे बहुत गहराई से कोट किया हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोल, रूह मुबारक इंसान की ज़ात के अंदर दाखिल होती है। कि इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि इतनी डीप चीज़ है कि जो आम इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि तसव्वुफ के ये दर्जात है। पहला दर्जा क्या है? फना फिल शेख, अपने मुर्शद की ज़ात के अंदर फना होना। उसके बाद दर्जा क्या है? फना फिल रसूल, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर फना होना। वहीं पर जाकर सेम प्रोसेस होता है और इसम ब इसम, कलब का कलब, कलब ब कलब और रूह ब रूह वाला मामला होता है। जब सुल्तान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस से आपकी सोल अपनी सूरत को तब्दील कर लेती है, तो इंसान की ज़ात के अंदर नॉलेज का अंबार आ जाता है, यानी वो एक समुंदर की मानिंद हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से फैज़ लेने की वजह से, उस सूरत में, उस रंग में डलने की वजह से उसकी कुनैयत अबुल कासिम हो जाती है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनैयत है, उस कुनैयत की वजह से इंसान की ज़ात के अंदर इतना दर्जा उसका बुलंद हो जाता है कि इस कायनात के अंदर मौजूद जितनी सोल्स हैं, जितनी रूहें हैं, सारी की सारी सोल्स उस बंदे की आगे बैत करती हैं, उसके आगे सरनिगू करती है। और खाली बात सोल्स तक नहीं रहती, बल्कि इस दुनिया के, इस कायनात के अंदर मौजूद जितने फरिश्ते हैं, सब के सब आके उसके हाथ पे बैत करते हैं, उसका वो अदब करते हैं। इंसान के दर्जात इतने बुलंद होते चले जाते हैं कि इंसान की ज़ात खुद बाकी रहती ही नहीं। ऐसे ही समझ लेना कि ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकी तौर पर जो फकीर है वो अपनी ज़ात पर अप्लाई करते हैं। इसलिए हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो ना, वो शाह मंसूर से बोला करते थे कि इसका आखिर बहुत जो है ना वो दर्दनाक होगा, और उसे मना किया करते थे शाह मंसूर हाज रहमतुल्लाह अलैह को कि आप जो है ना वो राज रखा करो। लेकिन शाह मंसूर हाज रहमतुल्लाह अलैह ने अनाल हक का नारा लगा दिया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। इतनी गहराई इस तसव्वुफ के अंदर मौजूद है। याद रखना, जब ये इंसान की ज़ात के अंदर चीज़ें अवेकन होना शुरू हो जाती हैं ना, तो फ़कीर हमें बताता है कि तभी इंसान अपने असल मुकाम तक पहुंचता है। यानी एक एक हरफ इंसान की ज़ात में उतरना है। तो कुरान पाक में एक लफ्ज़ है खलीफातुल अर्द, खलीफा इंसान बनेगा ही तब उसकी ज़ात पर जब वो चीज़ अप्लाई होगी। यानी खलीफातुल अर्द के आगे इस कायनात की हर सोल झुकती है, इस कायनात का सारा निज़ाम उसके आगे झुकता है, तमाम फरिश्ते उसके आगे सरनिगू करते हैं। वही वाला मामला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था ना, वही इंसान के साथ भी शुरू हो जाता है। तो ये जब सारी इंसान के साथ दास्तान खुल जाती है, इंसान तसव्वुफ में इस कदर सफ़र कर जाता है, तो इंसान की अपनी ज़ात बाकी नहीं रहती, उसके अंदर सिर्फ एक अना बाकी रह जाती है, जो इसका 7वां एनर्जी पॉइंट होता है। और वहीं पर जाकर शाह मंसूर ने बोला कि है मेरी ज़ात के अंदर अना मौजूद है, और वो जो है हक है। इस बात की वजह से उसको जो है ना सूली लटका दिया गया। तो ये सारे का सारा इल्म जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर से इंसान की ज़ात के अंदर मुंतकिल हो जाता है ना, अकॉर्डिंग टू इब्नुल अरबी और सुल्तान फ़क्र और तमाम अल्लाह के बड़े बुजुर्ग, तो उस वक़्त खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया है कि अब जो तुम्हारी कैफियत है इसको लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर तुमने राज आश्कार किया तो तुम्हारा हाल भी शाह मंसूर वाला होगा, शमस तबरेज वाला होगा। जिंदा खाल खींच ली जाएगी, तुम्हारे सर को कलम कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी ज़ात के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।